हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो बेसिकली हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट फिज़िकल एजुकेशन की, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फिज़िकल एजुकेशन के डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो हम द फर्स्ट पेपर ले रहे हैं जुलाई 2022 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड ओनली इवेंट हेल्ड एट द फर्स्ट ओलंपियाड इन 7076 BC वॉज। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द डायलॉस, द स्टेट, द डेलिकॉस एंड द चैरियट रेस। सो इसका करेक्ट आंसर इज द स्टेट। सो इसके अलावा जो हमारे बाकी के 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। सो द डेलियोस एक डबल लेंथ स्प्रिंट थी, जहाँ पे 384 मीटर्स की हुआ करती थी। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 724 BC में। द सेकेंड ऑप्शन इज़ द डेलिकॉस। डेलिकॉस ये लॉन्ग डिस्टेंस रेस थी, जो जहाँ पे 7 to 24 लैप्स हुआ करते थे। ये ऐड हुई थी 720 BC में। नेक्स्ट इज़ द चैरियट रेस, ये बहुत बाद में आई थी, विच इज़ 680 BC में। सो स्ट्रेट रेस क्या थी? स्ट्रेट रेस जो थी वो एक शॉर्ट स्प्रिंट रेस थी, जो कि 192 मीटर्स की हुआ करती थी। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इवेंट था जो कि फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स में कंडक्ट हुआ था, विच इज़ 776 BC। सो नेक्स्ट, अगर हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन इन 3 ऑप्शन से रिलेटेड आता है तो हमें अब इनका आइडिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द IOC कंसिस्ट ऑफ। IOC में कौन कितने मेंबर्स होते हैं उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, IOC प्रेसिडेंट, 5 सेक्रेटरी, 8 अदर मेंबर्स। सेकंड ऑप्शन है IOC प्रेसिडेंट, 4 VP, 10 अदर मेंबर्स। IOC president, 5 VP, 7 other members. IOC president, IOC secretary, and third is 3 vice presidents. So the correct answer is B, IOC president, 4 vice president and 10 other members. इनका काम होता है बेसिकली मैनेज करना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है एंड फाइनेंशियल मैटर्स किसके? IOC के। सो 1 प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मटेरियलिज्म। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। सो मटेरियलिज्म किस चीज़, कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड करता है? विच इज़ नोन एज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म फोकस करता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड पे या फिर फिज़िकल रियलिटी पे। क्या चीज़ को ये रिजेक्ट करता है या मना करता है? वो है सुपर नेचुरल और मेटाफिज़िकल आइडियाज़ को। अब इसके अलावा जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ये किस चीज़ों में डील करते हैं? सो आइडियलिज्म हमारा बेसिकली बिलीव करता है आइडियाज़ एंड माइंड, जो भी ट्रू रियलिटी है उस चीज़ में ये बिलीव रखता है, और ये जस्ट ऑपोजिट होता है मटेरियलिज्म के। देन आता है प्रेगमेटिज्म, ये फोकस करता है हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। देन थर्ड इज़ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म हमारा फोकस करता है जो भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, डिग्निटी और उनके एथिकल वैल्यूज़ पे। सो अभी हम इन तीनों का भी हमें ऑप्शंस का आइडिया लग गया है कि इन ये चीज़ें किस चीज़ से बिलीव रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोविल एंड शेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है यहाँ पे। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक पावर एंड एडेप्टिव एफर्ट्स, थर्ड इज़ कल्चरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज़ इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। ऑर्गेनिक पावर एंड एडेप्टिव एफर्ट्स, इसका मतलब होता है कि हमारे जो हार्ट एंड लंग्स की फंक्शनिंग को, ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करता है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन कल्चरल डेवलपमेंट, आपस की बॉन्डिंग्स को इम्प्रूव करता है, ये भी एक फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव इज़ इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, डी। सो हियर इज़ द आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है आपकी बॉडी के कंट्रोल एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। ऑर्गेनिक पावर एंड एडेप्टिव एफर्ट्स आपके इन्हांस करता है हार्ट, लंग एंड मस्कुलर सिस्टम की फिटनेस को। कल्चरल डेवलपमेंट आपको प्रमोट करता है आपका डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड स्पोर्ट्स एथिक को थ्रू द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो ये तीनों अकॉर्डिंग टू कोविल एंड शेवन रिलेट करते थे उनके ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। नेक्स्ट आता है द टर्म ऑक्सीजन डेट फर्स्ट टाइम पॉइंट बाय। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हेंसकर्ब, एवी हिल, ओ मेयरहॉफ एंड हैसबर्ग। सो इसका करेक्ट आंसर है एवी हिल।
बाकी के जो 3 लोग हैं, इन लोगों ने क्या क्या दिया हुआ था। सो एवी हिल के बारे में अगर हम बात करें, सो एवी हिल ने जब ये ऑक्सीजन डेट के बारे में बताया था, तो ऑक्सीजन डेट कब आता है बॉडी में, जब आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, और जब वो कंडक्ट करते हैं और आपकी बॉडी में आपकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाती है एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सेम रहती है, तब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेट आ जाता है। जैसे यहाँ से हमने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, यहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई मीट नहीं कर रही है, तो ये हमारा ऑक्सीजन डेट हो गया, जो ये ऑरेंज वाला आपको पार्ट दिख रहा है। देन एवी हिल ने ऑक्सीजन डेट के बारे में बताया था जब वो स्टडी कर रहे हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है जब हम किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी को करते हैं, जो कि बॉडी रीस्टोर करती है जब हमारी रेस्टिंग फेज में चले जाती है। अब हैंस क्रैब ने क्या दिया था, बेसिकली इन्होंने TCA साइकिल दी थी, एंड TCA साइकिल इज़ बेसिकली नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देन आता है ओ मेयरहॉफ, इन्होंने वर्क किया था लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म में एंड मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके ऊपर, कि जब भी लैक्टिक एसिड बॉडी में फॉर्म होता है तो हमें थकावट होने लग जाती है, एंड उसके ऊपर उसका मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ हैज़बर्ग ने ऑक्सीजन डेट के रिलेटेड कोई एज सच कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।